नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान गुरु क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कल की क्लास में लाभ और हानि के क्वेश्चन किए थे। कल की क्लास में जहाँ से ख़त्म हुआ है आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए ने किसी वस्तु को 10,000 रुपये में ख़रीदा और वह उसे 20% के लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने 25% के लाभ पर सी को बेच दिया। तो बताइए सी ने उस वस्तु को कितने में ख़रीदा। सी ने उस वस्तु को कितने में ख़रीदा। ए ने बी को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा है, 20%। और बी ने सी को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा है, 25%। और पूछा है सी को बेच दिया, तो सी ने उस वस्तु को कितने में ख़रीदा। अब यहाँ से देखो ए ने कितने में ख़रीदा है, 10,000। और ए ने कितने प्रतिशत के लाभ पर बी को दिया है, 20%। तो 120/100। और बी ने सी को कितने में दिया है, 25% लाभ, 125/100। 1 2 जीरो यहाँ से कट गए, 1 0 2 जीरो यहाँ से कट गए। अब गुणा करते हैं, 1 0 ये हमारा बढ़ जाएगा। 12 पंचे 60, 12 दूना 24, 24 6 30, 12 एक अन्नम 12, 12 3 15। कितना आया आंसर, 15,000। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ए ने किसी वस्तु को 25,000 रुपये में ख़रीदा और वह उसे 25% लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने 20% के लाभ पर सी को बेच दिया और सी ने 10% के लाभ पर डी को बेच दिया। तो बताइए डी ने उस वस्तु को कितने में ख़रीदा। ए ने बी को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा है, 25%। और बी ने सी को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा है, 20%। और सी ने डी को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा है, 10%। तो डी ने उस वस्तु को कितने में ख़रीदा। अब ए ने कितने में ख़रीदा था, 25,000। ए ने कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा, 25, 125/100। बी कितने में बेचा, 20%, 120/100। और सी कितने में बेचा, 110 पे बेचा, कितना हो जाएगा, 110/100। 1 0 2 0, 1 0 25 से करना, 25 25 चौको 100, 1 0 यहाँ से कट गया, 4 से काट देंगे, 4 3 12।
गुणा करेंगे 11 पचे 55, 11 दूना 22, 5 27, 11 एक 11, 11 दूई 13। अब गुणा करेंगे 30 से, 1 0 बढ़ जाएगा, 3 पचे 15, 3 सते 21, 1 22, 3 तिरका 9, 9 2 11, 3 एक 3 1 4। कितना आंसर आया? 41,250। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग आंसर बताइए। चलिए हल करते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य के दाम पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1000 ग्राम के स्थान पर वह 950 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। क्या बताना है? लाभ प्रतिशत। अब यहाँ से देखो वजन कितने का प्रयोग कर रहा है? 950। सीपी कितना है? 950। और विक्रय मूल्य कितना है? 1000 ग्राम। अब देखो चोरी कितने की कर रहा है? 50 ग्राम की। तो क्या हो जाएगा? 50 गुणे 100 बटे कितना? 950। 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे 19 पंचे 95। कितना आंसर आया? 100 बटे 19। 100 बटे 19 प्रतिशत का क्या होगा? लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, आप लोग आंसर बताइए। चलिए हल करते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 मीटर के स्थान पर 80 सेंटीमीटर के माप का प्रयोग करता है, तो बताइए इस कारोबार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्या बताना है? लाभ बताना है कितने का होगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और ये कितने सेंटीमीटर के माप का प्रयोग कर रहा है? 80 सेंटीमीटर। अब क्रय मूल्य कितना हुआ? सीपी 80 सेंटीमीटर और एसपी कितना हुआ? 100 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से लाभ कितने का मिला है? 20 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना? 80। 20 चौक 80, 4 से काटेंगे 25 चौको 100। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? 25% का। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। एक दुकानदार 6% की हानि पर अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम के झूठे वजन का प्रयोग करता है,
तो बताइए इस कारोबार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखो 1 केजी के स्थान पर कितने ग्राम का प्रयोग कर रहा है, 900 ग्राम, तो सीपी कितना हो जाएगा, 900 ग्राम। और उसके बाद एक बेईमान दुकानदार कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है, हानि हो रही है 6% की। तो एसपी आपके पास कितना है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते, 1000। अब इसमें कितने की हानि हो रही है, 6% की, तो कितना हो जाएगा 94/100। 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, 1 जीरो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 940 ग्राम। अब यहाँ से देखो लाभ कितने का हुआ है, 40 ग्राम का, 40 × 100/900। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 मिनट, 2 जीरो यहाँ से कट गए, 1 यहाँ से 1 यहाँ से, 2 जीरो कट गए। आपका आंसर कितना आया, 40/9। कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं सही, एक ऑप्शन बना लीजिए आप लोग, ई ऑप्शन। क्या आएगा आंसर, 40/9, ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह जिस बाट का प्रयोग करता है उसका वजन 30% कम है। तो बताइए इस कारोबार में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब यहाँ से देखो उस बाट का वजन कितना है, 30% कम है। कितना कम है, 30। अगर सीपी बराबर हम लिखेंगे कितने ग्राम होता है 1 किलो में, 1000 ग्राम। इसमें कितना कम है, 30% कम है, तो है कितना 70। 2 जीरो यहाँ से कट गए, कितना आया 700 ग्राम। अब यहाँ कह रहा है दुकानदार अपना सामान कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने का दावा कर रहा है। एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 1000 गुणे 10% लाभ का कितना हो जाएगा, 110/100। 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो बढ़ा देंगे, 11 × 11, कितना ग्राम आया, 1100 ग्राम। अब देखो इसको लाभ कितने का हो रहा है, 400 ग्राम का हो रहा है। तो क्या आएगा, 400 × 100 क्रय मूल्य कितना है, 700। 1 जीरो 1 जीरो, 2 जीरो यहाँ से कट गए, 7 × 5 = 35, कितना बचा यहाँ 5, यहाँ हो गया 50, 7 × 7 = 49। इसके बाद बचा कितना यहाँ 1, 7 × 9 = 7, कितना आएगा 57.1%। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान, एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% की चोरी करता है,
और सामान बेचते समय 10% की चोरी करता है तो बताइए इस कारोबार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्या बताना है? कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं सीपी कितना है 1000 ग्राम, और उसके बाद सामान खरीदते समय कितने की चोरी कर रहा है 20% की। कितना हो जाएगा 1000 का 120/100। 1 0 से 1 0 2 0 बढ़ा देंगे, कितना आया 1200 ग्राम। उसके बाद कह रहा है सामान बेचते समय बेच रहा है तो कितना आया 1200 का कितने प्रतिशत चोरी कर रहा है 10, तो कितना हो जाएगा 110/100। 1 0 बढ़ा लेंगे, 11 दूना 22, 11 1 अन्नम 11 2 13। कितना विक्रय मूल्य बन रहा है 1320, और सीपी कितना 1000, तो कितने का लाभ हुआ है 320 × 100 बटे कितना 1000। 1 0 1 0 3 0 यहाँ से कट गए। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है 32% का लाभ हुआ है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलो एक आसान ट्रिक हम बता देते हैं आपको। एक फार्मूला होता है x + y + x × y बटे 100। अब इस पे रखेंगे, पहले कितने की चोरी हुई है, लाभ हुआ है 20, प्लस फिर कितने की चोरी हुई है 10 + 10, 20 × 10 बटे 100। यहाँ से देखो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, यहाँ 20 10 30 प्लस 2 1 अन्नम 2, जोड़ेंगे कितना है 30 2 32%। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। आंसर बताइए आप लोग। चलिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% के 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 40 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 25% लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब आपको एक चीज़ हम बताते हैं यहाँ, लाभ 1 माइनस लाभ 2 क्या होगा? अंतर। लाभ 1 और प्लस हानि क्या होगा? योग। उसके बाद हानि क्या होगा? अंतर। अब यहाँ से देखो क्या हुआ है, 20% लाभ और 25% लाभ, दोनों लाभ हैं, तो कितने प्रतिशत का अंतर है यहाँ पर? 5%। तो 5% बराबर यहाँ पर कितना दिया है? 40। 5 1 अन्नम 5, 5 8 40। 100% बराबर क्या होगा? 8 5 8 40। यहाँ कितना आया? 8। तो 8 × 100 बराबर कितना आएगा? 800। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है,
आंसर बताइए। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्या बताना है? वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। अब यहाँ से देखो, ये लाभ है और ये लाभ है। लाभ और लाभ का अंतर कितने का? 3% का। और 3% बराबर यहाँ कितना दिया है? 6। 3 कन्नम 3, 3 दूना 6। 1% बराबर 2 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 100 बराबर कितना आया? 200। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है। कमेंट में आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 12 रुपये अधिक पर बेचा होता तो 2% की हानि होती। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ देखो क्या है? 5% की हानि और 2% की हानि। क्या हो जाएगा? 3% बराबर कितना दिया है? 12। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 3 चौक 12। और 100% बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुणे 100 बराबर कितना आएगा? 400। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर, इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन आप लोग बना लीजिए, ई ऑप्शन। कितना आंसर आएगा? 400। ऑप्शन नंबर ई सही है। चलिए अगला सवाल। चलिए आप लोग आंसर बताइए इसका। आप लोग भी खाएंगे? आज के भंडारा है, भंडारे ये भंडारे का है सामग्री। चलो, एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 100 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ देखो, हानि कितने प्रतिशत की? 3। और यहाँ पर लाभ कितने का है? 20। लाभ और हानि क्या होगा? जुड़ जाएगा। 20% प्लस 5% बराबर कितना हो जाएगा? 25%। 25% बराबर कितना है? 100। 25 कन्नम 25 चौको 100। और 100% बराबर कितना होगा? 4 गुणे 100 बराबर कितना आएगा? 400। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ से देखो, हानि है और यहाँ क्या है? लाभ है। दोनों क्या होगा? जुड़ जाएगा। 20 5 25। ये कितने प्रतिशत का मान है? 100 का। और हमें 100 का मान बताना है। 25 चौको 100 कितना हो जाएगा? 4 कन्नम 4, 2 जीरो बढ़ा दें कितना आएगा? 400। चलिए अगला क्वेश्चन है। आंसर बताइए आप लोग। चलिए हल करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को
3% की हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 90 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 12% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ से देखो लाभ कितने का है? 12 का है और हानि कितने की? 3 की। लाभ और हानि क्या होगा? जुड़ जाएगा। 12 और 3 15। 15% का मान कितना है? यहाँ पर दिया है 90 और 100% का मुझे बताना है। कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90, 6 का 6, 2 जीरो बढ़ा देंगे, कितना आएगा? 600। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। आप लोग इसका आंसर बताएंगे। चलिए हल करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 5% कम मूल्य पर खरीदा होता तो 80 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्या बताना है? क्रय मूल्य बताना है। यहाँ से देखो लाभ कितने का हुआ है? 10% का। लाभ कितने का हुआ है? 10% का। अब देखो परिवर्तन इसमें क्या हुआ है। अब यहाँ से देखो लाभ कितने का हुआ? 5% क्या हुआ है? कम हुआ है। क्या हुआ है? कम हुआ है। और लाभ कितने का हुआ? 20% का। अब यहाँ से देखो x माइनस वाई प्लस माइनस x गुणे वाई बटे 100। अब यहाँ देखो लाभ जो होगा वो प्लस वाला होगा और जो कम या हानि वाला होगा वो कौन सा होगा? माइनस। तो लाभ कितना है? 20 माइनस 5, 20 गुणे 5 बटे 100। 20 पंचे 100, 5 एकन्नम 5। अब यहाँ से देखो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। तो 20 माइनस 6 बराबर कितना प्रतिशत आया? 14% क्या हुआ है? लाभ हुआ है। और यहाँ कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? 10। दोनों का अंतर कितना आएगा? 4%। 4% बराबर कितना है? 80। 4 एकन्नम 4, 20 चौक 80 और 100% बराबर कितना हो जाएगा? 2000। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। लाभ कितना प्रतिशत है? 15%। अब देखो आगे परिवर्तन क्या हुआ है? 10% कम हुआ है। 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तो 4 रुपये कम में बेचा होता तो कितने का लाभ होता? 25% का। अब वही फार्मूला लगा दीजिए। x माइनस वाई प्लस माइनस x माइनस वाई माइनस x गुणे वाई बटे 100। अब देखो यहाँ से लाभ कितने का है? 25। तो 25 माइनस कितने की हानि या कम हुई है? 10। 25 माइनस 10 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस 25 गुणे 10 बटे कितना होगा? 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। नीचे 1 जीरो यहाँ लगा दीजिए दशमलव। ये कितना हो जाएगा? ये माइनस जुड़ जाएगा।
तो 25 माइनस 10 दो 12.5। लाभ कितने का होगा? 12.5% का लाभ होगा। और यहाँ लाभ कितने का है? 15 का। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? दोनों का अंतर हो जाएगा 2.5%। 2.5% का मान आपके पास कितना है? 4 रुपये। कितना हो जाएगा? 4 रुपये। अगर यहाँ से हम दशमलव ख़त्म करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा? 40। अब काटेंगे, कितना आएगा? 5×5 = 25, 5×8 = 40। 1% बराबर कितना आएगा? 8/5 और गुणे कितना हो जाएगा? 100% बराबर गुणे 100। 20×5 = 100, 8 दूना 16, कितना आएगा? 160 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए हल करते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर कोई परिवार 320 रुपये में 8 केजी चीनी अधिक खरीद लेता है। चीनी का नया भाव प्रति केजी में ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? नया भाव ज्ञात करना है। अब हम यहाँ से देखते हैं बचत कितना है। बचत बराबर यहाँ मूल्य कितना है परिवार का? 320। यहाँ से कितने प्रतिशत की कमी हो रही है? 20%। 20/100। 2 जीरो कट गए। 32 दूना 64। 64 रुपये की यहाँ कमी हुई है या बचत हुआ है। बचत कितने की हुई है? 64 की। अब यहाँ से कह रहा है अगर इतने रुपए में 8 केजी चीनी क्या हो रही है? अधिक खरीद लेता है। तो कितना हो जाएगा? 64/8। 8 × 64। कितने रुपए प्रति केजी? 8 रुपये प्रति केजी। कौन सा ऑप्शन सही है? एक ऑप्शन इनमें से बनाइए, इनमें से कोई नहीं। ई ऑप्शन कितना आएगा? 8 रुपये प्रति केजी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ई। चलिए इसका एक फार्मूला हम लिख देते हैं। नया भाव बराबर खर्च गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी बटे कितना हो जाएगा? 100 गुणे मात्रा अधिक या कम, जो भी है। खर्च कितना है? 320 गुणे वृद्धि या कमी कितने के? 20/100। मात्रा कितनी? 8। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। यहाँ से 2 जीरो कट गए। 8 चौक 32। 4 दूना 8 रुपये प्रति केजी। एक इसी में और पूछता है प्रारंभिक भाव। ये तो नया भाव हो गया, पूछेगा पुराना भाव। चलिए आज हम क्लास इसी पे समाप्त करते हैं। हम लोग कल वाली क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।